नमस्कार, आप सभी का हमारे इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लाए हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो आप कैसे पढ़ते हैं और आपको कैसे समझना है। जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि बहुत ही आसान ट्रिक में आज हम आपको बताएंगे। यदि आपको ग्रामर कम आता है और आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेंगे। हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे और दूसरी बात कुछ कुछ ऐसे भी हैबिट्स बताएंगे जो आप लोग करते हैं, इसीलिए आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं सर मुझे बहुत ग्रामर आता है, लेकिन जब हम इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि हमने क्या पढ़ा उसमें। क्यों नहीं समझ में आता है ये ट्रिक हम आपको लास्ट में बताएंगे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी गलती है जो सब लोग करते हैं, और कुछ ट्रिक हम आपको बताएंगे इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि आपको कौन सा ट्रिक अपनाना है यदि आप भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर आसानी से समझना चाहते हैं तो। वैसे अभी आप कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं कि द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, या और भी ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जो इंग्लिश में ही आते हैं। आपको कौन सा न्यूज़पेपर सबसे अधिक प्रिय है, आप कौन सा न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, उसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आज हम लोग इसी पैसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो पैसेज आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर जो पैसेज आपको दिखाई दे रहा है इंग्लिश में, ये इंग्लिश का न्यूज़पेपर का ही पैसेज है। ये मैंने पैसेज अपने मन से नहीं लिखा है। यहाँ पर जो लिखा हुआ हेडलाइन, सिक्योर पीपल रिलीजियस प्लेसेज इन मणिपुर। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जो घटना हुई है मणिपुर में, उसी के ऊपर ये पैसेज डिपेंड है। तो मैं इस पैसेज के थ्रू आपको ये बताऊंगा कि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और आप इंग्लिश को समझना भी चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर के थ्रू, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना। क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में अलग अलग लैंग्वेज यूज किए जाते हैं, अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं। लेकिन सबसे प्रिय चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये, कि सारे न्यूज़पेपर में अगर आपको इंग्लिश सीखना है, अगर आपको अपना वोकैब्स तेज करना है, अपने वोकैब्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर चलेंगे तो मैं यही बताऊंगा, आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप हिंदुस्तान टाइम्स ही पढ़िए। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स में कुछ वोकैब्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स कुछ कुछ ऐसे लेवल का दे दिया जाता है उसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा केस में ये देखा जाता है कि जो हमारे ट्रेंड में जो वर्ड्स होते हैं, इडियम्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, वो सारे इस न्यूज़पेपर में आ जाते हैं। तो मैं कुछ इस पैसेज के थ्रू आपको बताऊंगा। देखो एक चीज़ और, पैसेज ज़्यादा बड़ा नहीं है, पैसेज बहुत ही छोटा है, लेकिन इसी इतने पैसेज में इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छिपा हुआ है कि अगर अभी आप क्लियर इसको पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गो थ्रू, मतलब हम लाइन टू लाइन अभी जाएंगे और लाइन टू लाइन देखेंगे कि इसी पैसेज में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन छिपा हुआ है। और हम लोग क्या करने वाले जानते हो? हेयर स्प्लिटिंग। हेयर स्प्लिटिंग करने वाले हैं। हेयर स्प्लिटिंग का मतलब बाल का खाल निकालना। मतलब इसी पैसेज में इतने सारे बाल का खाल निकालेंगे हम लोग, एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे कि इंग्लिश के न्यूज़पेपर में हमको क्या समझना चाहिए और क्या अवॉइड कर देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें अवॉइड करने वाली भी चीज़ होती हैं लोग, लेकिन हम लोग उसको अवॉइड नहीं करते। हम लोग उसका इंग्लिश में मतलब ढूंढते हैं, जाकर डिक्शनरी खोलेंगे, गूगल चेक करेंगे, और फिर भी मतलब हमको क्लियर समझ में नहीं आता। तो उसका क्या होता है वजह कि हमको समझ में नहीं आता। आइए अब हम लोग स्टार्ट से शुरू करते हैं। देखो पहला जो है, मैं ये बता दूं कि ये जो पैसेज है उसका जो हेडलाइन है, अगर आप देखना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर में जाकर देख सकते हैं। सिक्योर पीपल रिलीजियस प्लेसेस इन मणिपुर सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वही जितना भी बात यहाँ पर लिखा हुआ है सारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कहा गया है। लेकिन पैसेज क्या है देखो, मणिपुर में क्या घटना हुई है ये इस पैसेज के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, expressing its concerns over loss of life and displacement of people after ethnic violence swept through large parts of Manipur, claiming at least 3 dozen lives, the Supreme Court on Monday directed the union government and the state to ascertain all suitable arrangements and medical facilities in the relief camp for the victims, besides ensuring their protection and safe return to home. This is a humanitarian issue. We are concerned deeply about loss of life and properties. ठीक, तो देखो अब इसका हम एक अब एक एक पैसेज को, एक एक लाइन को हम लोग क्लियरली समझेंगे, उसका मतलब भी समझेंगे। देखो पहला लिखा हुआ एक्सप्रेसिंग। एक्सप्रेस का मतलब अगर आप हिंदी में मतलब इसका ढूंढेंगे तो आपको पता होगा कि एक्सप्रेस का मतलब जो होता है वो होता है प्रकट करना। क्या होता है? प्रकट करना। सबसे बड़ा मिस्टेक जो हम लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर में ये करते हैं कि हम लोग किसी भी वर्ड का मीनिंग ढूंढने के लिए पहले डिक्शनरी खोलते हैं। अब आप डिक्शनरी खोलकर इंग्लिश के न्यूज़पेपर को नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो हम लोग ये कर देते हैं ना कि हम लोग लिटरल ट्रांसलेशन करने लगते हैं। किसका? न्यूज़पेपर का।
न्यूज़पेपर में जो लिखा रहता है ना, उसका लिटरल ट्रांसलेशन निकाल करके हम लोग उसके मीनिंग को नहीं समझ सकते। पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि न्यूज़पेपर में जो छपा हुआ है, यानी कि जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है वो किसके बारे में है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे मणिपुर जो वायलेंस हुआ है ना उसके बारे में है। तो वहाँ पर मैंने बताया कि एक्सप्रेसिंग का मतलब होता है प्रकट करना। हम केवल मीनिंग लिख देंगे, उसके बाद में हम आपको समझा देंगे कि उसका वहाँ पर मतलब क्या है और सेंस क्या है। दूसरा लिखा है कंसर्न्स। कंसर्न्स का मतलब होता है चिंता। लॉस ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन का खोना, यानी कि अगर इसका लिटरल मीनिंग देखा जाए तो क्या होगा कि जीवन को खोना। जीवन का यानी कि लॉस, बहुत सारे लाइफ का उसमें लॉस हुआ, ये है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को विस्थापित कर देना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसिंग इट्स कंसर्न्स ओवर लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल आफ्टर एथनिक वायलेंस स्वेप्ट थ्रू लार्ज पार्ट्स ऑफ मणिपुर, क्लेमिंग एट लीस्ट 3 डजन लाइफ्स। यानी कि अगर पैसेज देखा जाए तो अभी पैसेज खत्म नहीं हो रहा है, इतना लंबा पैसेज है कि यहाँ पर जाकर खत्म हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट सुटेबल अरेंजमेंट्स एंड फैसिलिटीज इन द रिलीफ कैंप्स फॉर द विक्टिम्स बिसाइड, यहाँ पर जाकर खत्म हो रहा है। यानी कि ये पूरा पैसेज ही इतना लंबा है, अभी इसमें एक फुल स्टॉप केवल आया है यहाँ पर। तो इसको कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब जो इसकी हिंदी होगी वो होता है प्रकट करना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब प्रकट करना नहीं होगा, यहाँ पर होगा जताना। क्या जता रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये जता रहा है कि जो हम लोग यानी कि एक्सप्रेसिंग इट्स कंसर्न्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने चिंताओं को जता रहा है। किस चीज़ पर जता रहा है, लॉस ऑफ लाइफ। यानी कि मणिपुर में जो दंगा हुआ उसमें जो वायलेंस हुआ उसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं, ठीक। तो उस जान को एक्सप्रेस कर रहा है कौन, सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि हमारी जो चिंताएं हैं उसको सुनिए। तो क्या कह रहा है कि एक्सप्रेशन इज कंसर्न्स ओवर लॉस ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो क्या बता रहे हैं कि हमारा जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ है मणिपुर में, हम उसके चिंताओं को लेकर काफ़ी क्या है, चिंतित हैं। यानी कि वहाँ पर जितने भी लॉस हुए लाइफ का, उसके लिए हम बहुत ही परेशान हैं। और दूसरी बात क्या हुआ कि कुछ लॉस ऑफ लाइफ हुआ, कुछ लोग की तो जान गई। दूसरी बात क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल आफ्टर एथनिक वायलेंस, यानी कि जो एथनिक वायलेंस वहाँ पर, यानी कि जो वायलेंस हुआ है, यानी कि जो हिंसा हुई है उसके वजह से कुछ लोगों को बेघर भी होना पड़ा है। अब यहाँ पर बेघर कहाँ लिखा है, कहूँ दिखा आपको इस पैसे में कहीं दिखा कि बेघर होना पड़ा, कहीं नहीं ना, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। यानी कि आप डिस्प्लेसमेंट का जब आप हिंदी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, जाकर डिक्शनरी में आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का हिंदी बताओ, तो डिक्शनरी आपको क्या बताएगा, लिटरल ट्रांसलेशन बता देगा कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापित, यानी कि विस्थापन। तो यहाँ पर विस्थापन का मतलब यही हुआ कि मतलब वहाँ के जो मणिपुर के जो लोग हैं वो लोगों को क्या किया गया कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ा, यानी कि दंगा इतना लंबा था, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी कि बहुत सारे लोगों को क्या होना पड़ा, बेघर होना पड़ा। दूसरी बात क्या है, आफ्टर एथनिक वायलेंस, यानी कि उस वायलेंस के होने के बाद, क्योंकि हुआ तभी तो बेघर होंगे। दूसरी बात स्वेप्ट थ्रू, अब देखो यहाँ पर मैंने स्वेप्ट थ्रू को रेड में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो अब डिक्शनरी वाले जो इंग्लिश न्यूज़पेपर को समझने की कोशिश करते हैं वो लोग क्या करते हैं ना, सबसे बड़ी गलती यहीं पर कर देते हैं। वो लोग एक एक वर्ड का लिटरल मीनिंग निकालते हैं, और लिटरल मीनिंग निकाल के, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि लिटरल मीनिंग निकाल के आप न्यूज़पेपर नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर आपको स्वेप्ट छोड़ो, थ्रू का भी मीनिंग पता होगा तो भी आप नहीं समझ सकते कि इस लाइन का क्या मतलब है। इस लाइन का मतलब क्या होगा, देखो स्वेप्ट थ्रू का मतलब होता है ये एक फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब का लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होता है ना लिटरल मीनिंग होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्वेप्ट। स्वेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वेप्ट का मतलब होता है बहना, आपको पता होगा क्या बहना, सिस्टर नहीं, बहना मतलब किसी चीज़ का बहना यानी फ्लो होना, और स्विप का मतलब झाड़ू लगाना भी होता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मतलब स्विप माने झाड़ू लगाया, थ्रू माने में से, और लार्ज पार्ट्स मतलब मणिपुर के जो काफ़ी लार्ज पार्ट्स हैं, काफ़ी बड़े हिस्से हैं, वहाँ पर झाड़ू लगाया गया वहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। देखो गलती यहीं पर होती है, हम लोग लिटरल ट्रांसलेशन करने लगते हैं, और इसी लिटरल ट्रांसलेशन में हमारा सारा पैसेज क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो देखो स्वेप्ट थ्रू का मतलब होता है फैलना, ठीक है। यहाँ पर इसका जो मतलब है वहाँ पर है उसका फैलना, यानी कि इंग्लिश में बात किया जाए तो उसका मतलब होगा स्प्रेड, ठीक। इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले यहाँ पर स्प्रे भी लगा सकते थे। अब आपके दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ पर स्वेप्ट थ्रू क्यों लगा दिया, स्प्रे ही लगा देना चाहिए। लेकिन मैंने बताया ना कि इंग्लिश न्यूज़पेपर का कुछ क्वालिटी होता है, वो लोग ऐसे सारी चीज़ों को आसानी से नहीं लिखते हैं, वो जानबूझकर कुछ ऐसे वर्ड्स लगा देंगे कि आपको डिक्शनरी खोलना ही पड़े। तो वहाँ पर उन्होंने क्या लगा दिया, फ्रेजल वर्ब्स लगा दिया। स्प्रेड भी लगा सकते थे लेकिन हटा दिया, स्वेप्ट थ्रू लगा दिया। यानी कि यहाँ पर जो मतलब है, एथनिक वायलेंस हुआ कब हुआ, स्वेप्ट थ्रू लार्ज पार्ट्स ऑफ मणिपुर, यानी कि मणिपुर के काफ़ी बड़े हिस्से में क्या हुआ, वायलेंस हुआ, और वो वायलेंस काफ़ी ज़्यादा एरिया में क्या हुआ, स्प्रेड हुआ, यानी कि फैल गया। फिर क्या होता है, क्लेमिंग एटलीस्ट 3 डजन लाइफ्स, यानी कि अगर डजन का मतलब देखा जाए तो क्या होगा, दर्जन। आपको पता होगा कि डजन मतलब दर्जन होता है, और एक दर्जन में क्या इतना होता है, 12, यानी कि 3 डजन मतलब
3 दर्जन लोगों की जाने गई हैं। अब यहाँ पर जान गई कहाँ लिखा है, कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। कम से कम 3 दर्जन, यानी कि 3 दर्जन लोगों की 3 दर्जन जिंदगियां तबाह हुई उसमें, ठीक, यानी कि 30 लोगों को अगर देखा जाए तो कहाँ गया, एटलीस्ट क्लेमिंग। अब क्लेमिंग का मतलब होता है दावा करना। कुछ लोग ये कहेंगे सर क्लेम का मतलब, मैंने डिक्शनरी खोला और पता किया कि क्लेम का मतलब होता है दावा करना। यहाँ पर कोई दावा करना नहीं है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश का न्यूज़पेपर है और इंग्लिश के न्यूज़पेपर में आपको लिटरल ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्लेमिंग का मतलब होता है जाने गई। कितनी जाने गई, 3 डजन लाइफ, ठीक, यानी कि 3 दर्जन जिंदगियां तबाह हो गई उस मणिपुर वायलेंस में। नेक्स्ट देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डायरेक्टेड। अब सुप्रीम कोर्ट मंडे को क्या कहता है, डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, जो कि यहाँ पर लिटरल मतलब इसका वही मतलब है जो यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। क्या निर्देश देता है और किसको निर्देश देता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, यूनियन गवर्नमेंट को देता है, केंद्रीय सरकार को देता है, प्लस कुछ स्टेट गवर्नमेंट को भी देता है क्या, कुछ निर्देश। क्या निर्देश में है, टू असर्टेन ऑल सुटेबल अरेंजमेंट्स, यानी कि जितने भी अरेंजमेंट्स हैं सुटेबल, उन सबको अरेंजमेंट्स किया जाए। वो भी कौन सा, सुटेबल, यानी कि उपयुक्त अरेंजमेंट्स किया जाए किसके लिए, मेडिकल फैसिलिटीज भी किया जाए किसके लिए, इन द रिलीफ कैंप्स, यानी कि जो कैंप्स हमारा बनाया गया है उन लोगों के लिए जो बेघर हो गए मणिपुर में, उनके लिए कुछ मुहैया करवाया जाए। क्या चीज़, रिलीफ कैंप्स फॉर द विक्टिम्स, यानी कि उन पीड़ितों के लिए कुछ रिलीफ कैंप्स भी प्रोवाइड किया जाए। लेकिन इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, असर्टेन। अब असर्टेन का मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करना। असर्टेन का मतलब होता है निश्चित करना है, सुनिश्चित करना। देखो सर्टेन और असर्टेन में अंतर होता है। जो सर्टेन होता है ना वो नाउन होता है, और लेकिन ये जो होता है असर्टेन ये वर्ब होता है। तो यहाँ पर जो असर्टेन लगा उसका मतलब होता है निश्चित किया जाए। क्या निश्चित किया जाए, सुटेबल अरेंजमेंट्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज, किसके लिए, उन लोगों के लिए जो डिस्प्लेस हुए हैं, यानी कि मणिपुर से जो लोग बेघर हुए हैं, ठीक। अब क्या है, बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, और बिसाइड्स का मतलब भी होता है के सिवाय, यानी कि जो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। इंश्योरिंग देयर प्रोटेक्शन, उनके प्रोटेक्शन को भी सुनिश्चित किया जाए, उनके प्रोटेक्शन को भी सुनिश्चित किया जाए। एंड सेफ रिटर्न टू होम, यानी कि होम का मतलब यहाँ फ्रेज है। अब देखो टू होम का मतलब होता है उनको सेफली उनको घर पर पहुंचाया जाए। इस चीज को, इस बात को भी क्या किया जाए, इंश्योर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। दिस इज ह्यूमैनिटेरियन इशू, ये कौन सा इशू है, यहाँ पर देखो ह्यूमैनिटेरियन लिखा हुआ है, काफी बड़ा वर्ड है। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवीय या ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि ये जो इशू है काफी ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन है और मानवीय है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वी आर डीपली कंसर्न, यानी कि वी आर कंसर्न डीपली अबाउट लॉस ऑफ लाइफ, यानी कि जितने भी हमारे लॉस ऑफ लाइफ हुए हैं मणिपुर में उसके, यानी कि उसको लेकर हम लोग बेहद चिंतित हैं। कौन बोला ऐसा, हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट बोला कि हम लोग बेहद चिंतित हैं उन सब चीज को ले, स्पेशली जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ है और दूसरी की प्रॉपर्टीज। अब देखो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो न्यूज़पेपर में कोई भी चीज वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया जाएगा उसका बहुत सारा मतलब होगा। देखो यहाँ पर लिख दिया गया प्रॉपर्टीज। अब आप प्रॉपर्टीज का मतलब संपत्ति बताएंगे कि सर प्रॉपर्टीज का मतलब संपत्ति होता है, इंग्लिश में जाएंगे डिक्शनरी खोलेंगे पता चलेगा कि प्रॉपर्टीज का मतलब संपत्ति। तो यहाँ पर भी संपत्ति का ही मतलब है, लेकिन आपको थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर केवल वो प्रॉपर्टीज नहीं कि जैसे घर मकान, प्रॉपर्टीज का मतलब बहुत सारी चीज, हमारे बस भी हो गया, हमारा रोड हो गया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जितनी भी चीजें हमारा डैमेज होता है, वेंडलाइज किया जाता है वायलेंस में, उन सबको हम लोग प्रॉपर्टीज दिया जाता है नाम, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर जितने भी लॉस ऑफ लाइफ हुआ, प्रॉपर्टीज का जितना नुकसान हुआ, उन सब के लिए हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या है, कंसर्न है, वो भी डीपली, यानी कि बेहद चिंतित है। तो ये था कुछ आज का तरीका। और दूसरा भी मैं ट्रिक बताना चाहूंगा। ट्रिक देखो, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है तो न्यूज़पेपर को कभी भी एक एक वर्ड को ट्रांसलेट मत करिए, ठीक है। उसको बोला जाता है लिटरल ट्रांसलेशन, और लिटरल ट्रांसलेशन से आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते। हाँ, कुछ हद तक समझ सकते हैं कि क्या लिखा है, ग्रामेटिकली आप समझ सकते हैं, लेकिन आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर को समझ नहीं सकते। लेकिन अगर आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर समझना है तो आपको समझ से ज़्यादा समझना जरूरी क्या है, सेंस। आपको सेंस समझना पड़ेगा कि वहां पर भाव क्या है। अब अगर आप एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करेंगे कि सर स्वेप्ट का मतलब क्या होता है, थ्रू का मतलब क्या होता है, तो आपको ऐसे ही घमंजा हो जाएगा और आपका माइंड बाउंस करने लगेगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स, आपको पैसेज में ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ एडीएम्स है, कहाँ फ्रेजल वर्ब्स यूज किया गया है, कहाँ पर कौन सा वर्ड का मतलब है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है। अगर आप इस तरीके से समझेंगे तो आई होप कि आपको पूरा पैसेज आसानी से समझ में आ जाएगा और आपके इंग्लिश स्पीकिंग में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बस आज के सेशन में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद।